हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम विजयनगर एम्पायर इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज कंपोज्ड बाय कृष्णदेव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु। तो इसके सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके देखते हैं। पहला दिया है अमुक्त मर्यादा। तो ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य है। इसका मुख्य थीम भक्ति है, जिसमें अंडाल अलवर और लॉर्ड विष्णु की कथा आती है, लेकिन इस ग्रंथ के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से में राजनीति और स्टेट क्राफ्ट का डिटेल मिलता है। इसमें राजा के कर्तव्य, प्रजा कल्याण, न्याय व्यवस्था, इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन ट्रेडर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, इस तरह के टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इसी वजह से इसे स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड वर्क माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो यही है। बाकी के ऑप्शन देखिए। दूसरा दिया है जामवती कल्याणम। तो ये एक पौराणिक काव्य है जो लॉर्ड कृष्णा और जामवती के विवाह पर आधारित है। तीसरा दिया है रायवाचिकम। तो रायवाचिकम को कई स्कॉलर्स एक राजा को दी गई सलाहों का ग्रंथ मानते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के पॉइंट्स आते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट को इस पर कंफ्यूजन होता है, लेकिन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और सीडीएस यूपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब कृष्णदेव राय की तेलुगु स्टेट क्राफ्ट रिलेटेड वर्क पूछा जाता है तो एक्सेप्टेड आंसर अमुक्त मर्यादा ही होता है। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया गया है सत्यवाद परिणय। तो ये भी एक पौराणिक और साहित्यिक रचना है जो विवाह और धार्मिक कथा पर आधारित है। इसका फोकस ना तो राजनीति पर है और ना ही प्रशासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्गा एंड विजयनगर हम्पी। पहला ऑप्शन तो दिया है नर्मदा एंड गोदावरी। तो नर्मदा एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो सेंट्रल इंडिया से होते हुए अरेबियन सी में गिरती है, जबकि गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो महाराष्ट्र से बे ऑफ बंगाल तक जाती है। दोनों रिवर्स का फ्लो डेक्कन के सदर्न कर्नाटका रीजन, जहां गुलबर्गा और विजयनगर स्थित है, उससे संबंधित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए ऑप्शन दिया है महानदी एंड गोदावरी। तो महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रीजन की प्रमुख नदी है, जबकि गोदावरी ज़्यादातर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है। तीसरा दिया है कावेरी एंड पेरियार। तो देखिए कावेरी तमिलनाडु कर्नाटका रीजन में फ्लो करती है और पेरियार जो है केरला में। तो ये दोनों रिवर सदर्न पेनिनसुला इंडिया में है, लेकिन गुलबर्गा और हम्पी के बीच के रीजन से इनका कोई डायरेक्ट संबंध है ही नहीं। लास्ट ऑप्शन दिया है कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों डेक्कन प्लेट्यू की इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। तुंगभद्रा कृष्णा की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी और हम्पी इसी नदी के किनारे स्थित है। गुलबर्गा और विजयनगर के बीच का पूरा रीजन इन्हीं रिवर्स के बेसिन में आता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूइंस ऑफ हम्पी वेर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉलोनेल कॉलिन मैकेंजी, पहला ऑप्शन। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर और इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे। उन्होंने साउथ इंडिया में एक्सटेंसिव सर्वे कराया और विजयनगर के रूइंस का सिस्टमेटिक स्टडी और डॉक्यूमेंटेशन किया। उनकी वजह से ही विजयनगर एम्पायर के रिमेन्स हिस्टोरिकल वर्ल्ड के सामने आए। बाकी के अगर हम ऑप्शन देखें, दूसरा दिया है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप एक प्रसिद्ध स्कॉलर और एपिग्राफिस्ट थे जिन्होंने ब्राह्मी और खारोस्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया। उनका काम ज़्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शन और कॉइन से जुड़ा है। तीसरा ऑप्शन दिया है विलियम जॉन्स। तो सर विलियम्स जॉन्स एक मशहूर ओरिएंटलिस्ट और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर थे। उन्होंने संस्कृत लिटरेचर और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक पर काम किया, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी ऑफ हम्पी से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं था। लास्ट दिया है जेम्स रेनेल। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है। उन्होंने इंडिया के मैप्स और रिवर सिस्टम पर काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोमिंगो पाइस द मिडवल ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब्ड द सिटी ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर। देखिए पोर्तुगीज ट्रेवलर थे जो कृष्णदेव राय के शासन में विजयनगर आए थे। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में विजयनगर सिटी के मार्केट, वेल्थ, पैलेसेस और एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। विजयनगर को उन्होंने दुनिया का सबसे रिच और वेल प्लान्ड शहरों में से एक बताया। अगर हम बाकी के ऑप्शन देखें तो पहला दिया मदुरई। तो देखिए मदुरई बहुत एंशियंट और इम्पोर्टेंट तमिल सिटी है जो पांड्या और बाद के नायक रूलर्स की कैपिटल रही। तीसरा दिया अरिकामेडु। तो अरिकामेडु एक
एंशियंट रोमन ट्रेड सेंटर था जो तमिलनाडु में ही था। इसका संबंध आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस और इंडो रोमन ट्रेड से है। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया जिंजी, तो जिंजी एक फेमस फोर्ट है जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमर नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच ऑफ इंडियन इम्पीरियल रूलर्स। इसका आंसर भी विजयनगर है। देखिए, अमर नायक सिस्टम ये एक मेजर पॉलिटिकल और मिलिट्री इनोवेशन थी। इस सिस्टम में अमर नायक्स को लैंड यानी अमरम दिया जाता था, जिसके बदले उन्हें राजा को मिलिट्री सर्विस, ट्रूप्स और रेवेन्यू देना होता था। ये सिस्टम विजयनगर रूलर्स के लिए आर्मी ऑर्गेनाइजेशन और एम्पायर कंट्रोल का सबसे मेन बेस बना। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, जैसे इसमें सी दिया है गुप्ता, तो गुप्ता एम्पायर में समंता सिस्टम चलता था जिसमें लैंड ग्रांट्स और फ्यूडेटरीज का कंसेप्ट था। और अगर चोला देखें तो चोला सिस्टम ज़्यादातर लोकल सेल्फ गवर्नेंस पर बेस्ड था, ना कि मिलिट्री लैंड असाइनमेंट पर। चोलाज में तो स्ट्रॉन्ग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज असेंबलीज जैसे सभा, ऊर नगरम और एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर रिचुअल प्रपोजेस बाय द किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। इसका पहला ऑप्शन दिया है महानवमी दिब्बा, तो करेक्ट आंसर यही है। ये एक बड़ा स्टोन प्लेटफॉर्म था जो विजयनगर रूलर्स द्वारा रिचुअल और सेरेमोनियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। यहीं पर नवरात्रि यानी महानवमी सेलिब्रेशन, रॉयल रिचुअल्स, प्रोसेशंस और आर्मी इंस्पेक्शंस होती थी। किंग यहीं से सेरेमनीज और पब्लिक इवेंट्स ऑब्जर्व करता था। इसके बाकी ऑप्शंस देखिए, दूसरा दिया लोटस महल, तो लोटस महल एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता था। ये एक पैलेस टाइप बिल्डिंग है, रिचुअल प्लेटफॉर्म नहीं। तीसरा दिया है हजारा रामा, तो हजारा रामा एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो रॉयल फैमिली के लिए बना था। इसके वॉल्स पर रामायण सीन्स कार्व्ड हैं। ये रिलीजियस प्लेस था, लेकिन रिचुअल प्लेटफॉर्म जहाँ किंग पब्लिक सेरेमनीज कंडक्ट करे वो नहीं था। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया विरूपक्षा, तो विरूपक्षा एक फेमस टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है, आज भी एक्टिव वर्शिप साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर्स हरियर एंड बुक्का, तो इसका आंसर विजयनगर है। देखिए, हरियर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 एडी में विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। ये एम्पायर साउथ इंडिया में फॉरेन इन्वेजन के खिलाफ हिंदू रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग सेंटर बना। इन दोनों भाइयों को संगम डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। इसमें पहला ऑप्शन तो दिया है बहमनी किंगडम के बारे में, तो बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 एडी में की थी। ये एक मुस्लिम डेक्कन सल्तनत था और इसका हरियर बुक्का से कोई संबंध नहीं था। तीसरा इसमें दिया है मालवा, तो मालवा सल्तनत नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में स्थित था और इसका संबंध दिलावर खान घूरी से था। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया है मराठा, तो मराठा पावर का उदय बहुत बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज 17th सेंचुरी के टाइम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय कैपिटल विजयनगर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो इसका करेक्ट आंसर है ए तुंगभद्रा। तो विजयनगर हम्पी जो कृष्णदेव राय की कैपिटल थी, तुंगभद्र नदी के किनारे बसी हुई थी। इस नदी ने सिटी को नेचुरल डिफेंस, वाटर सप्लाई और एग्रीकल्चर के लिए बहुत मदद दी। इसी वजह से विजयनगर एक पावरफुल और प्रॉस्परस कैपिटल बनी। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इनकी लोकेशंस को आप देख लेना मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इन 1856 हैज टेकन द फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हम्पी, तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है कोलिन मैकेंजी, इनके बारे में तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। दूसरा दिया है अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, तो ये एक ब्रिटिश फोटोग्राफर और इंजीनियर थे जिन्होंने 1856 में हम्पी का आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की पहली डिटेल फोटोग्राफ ली। उनकी फोटोग्राफ्स विजयनगर के टेम्पल्स, स्ट्रक्चर्स और रूइंस का सबसे पहला विजुअल रिकॉर्ड माना जाता है। तीसरा इसमें ऑप्शन दिया है जॉन मार्शल, तो सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे और उनका काम 20th सेंचुरी में रहा। उनका मेन कंट्रीब्यूशन हड़प्पा और मोहनजोदारो की एक्सकेवेशन से जुड़ा है, न कि हम्पी की फोटोग्राफी से। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया है जेएफ फ्लीट, तो जेएफ फ्लीट एक प्रसिद्ध एपिग्राफिस्ट थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स पर काम किया। उनका फोकस राइटिंग और इंस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विजयनगर किंग रूल्ड इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है विरूपक्षा। तो देखिए, लॉर्ड शिवा विजयनगर एम्पायर के
राष्ट्र देवता थे। विजयनगर किंग्स अपने आप को विरूपाक्षा का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे और उनके नाम पर राज्य चलाते थे। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में आज भी है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है राम, और आपने हजारा राम टेम्पल के बारे में सुना होगा। तो विजयनगर रूलर्स राम भक्ति को रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए हजारा राम टेम्पल भी उनकी कैपिटल में स्थित था, लेकिन उन लोगों ने लॉर्ड राम के नाम पर ऑफिशियली रूल नहीं किया है। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है विष्णु। तो काफ़ी विजयनगर किंग्स वैष्णवा ट्रेडिशन फॉलो करते थे, खासकर कृष्णदेव राय। लास्ट ऑप्शन दिया इसमें विठोबा। तो देखिए विट्ठल भक्ति ट्रेडिशन विजयनगर में काफ़ी पॉपुलर थी और विट्ठल टेम्पल हम्पी का एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूलिंग डायनेस्टीज संगमा, सुलुवा, तुलुवा वेर एसोसिएटेड विथ। तो इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर। देखिए संगम, सुलुवा, तुलुवा तीनों विजयनगर एम्पायर की रूलिंग डायनेस्टीज थी। संगम डायनेस्टी ने एम्पायर की फाउंडेशन रखी, सुलुवा डायनेस्टी ने शॉर्ट पीरियड के लिए रूल किया और तुलुवा डायनेस्टी के अंडर एम्पायर अपने पीक पर पहुंचा, और जो कृष्णदेव राय थे वो तुलुवा डायनेस्टी के ही थे। इसमें देखिए पहला ऑप्शन वरंगल दिया है, तो वरंगल का संबंध काकातिया डायनेस्टी से था, जो मेनली तेलंगाना रीजन में रूल करती थी। दूसरा ऑप्शन इसमें कश्मीर दिया है, तो देखिए कश्मीर में अलग अलग लोकल डायनेस्टीज जैसे लोहारा, कारकोटा ये सब ने रूल किया था। तीसरा इसमें ऑप्शन दिया है बंगाल, तो बंगाल रीजन में मेडवल पीरियड में पाला, सेना और बाद में सल्तनत रूलर्स का डोमिनेंस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है और इसका करेक्ट आंसर है कोलिन मैकेंजी। तो कोलिन मैकेंजी के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता था। जेम्स प्रिंसेप इसका पहला ऑप्शन है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता है। जेम्स रेनेल जो थर्ड ऑप्शन है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इनको फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया है चार्ल्स मेटकेल्फ, तो इसका भी बता देती हूँ। ये एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेटमेंट्स थे जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए जाने जाते थे। इनका आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन सब चीज़ों से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विजयनगर एम्पायर रिसीव्ड इट्स डेथ ब्लो एट द बैटल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है तालीकोटा इन 1565। देखिए बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसे रक्षसी तंगड़ी भी बोला जाता है, ये 1565 में लड़ी गई थी। ऐसा आगे क्वेश्चन भी आएगा जिसमें पूछा है कि बैटल ऑफ तालीकोटा को और क्या बोलते हैं। देखिए इस बैटल में विजयनगर एम्पायर को डेक्कन सल्तनत्स के कंबाइंड फोर्सेस ने डिफीट किया। इस बैटल के बाद कैपिटल हम्पी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और एम्पायर कभी अपनी पुरानी पावर रिगेन नहीं कर पाया। इसी वजह से इस बैटल को विजयनगर का डेथ ब्लो माना जाता है। इसमें दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो है पानीपत इन 1661। तो पानीपत का बैटल नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड था और मुगल अफगान पावर्स स्ट्रगल से जुड़ा हुआ था। तीसरा इसमें दिया है बैटल ऑफ तालीकोटा 1665। तो देखिए बैटल ऑफ तालीकोटा का ईयर 1565 है, ना कि 1665। लास्ट का ऑप्शन दिया है रायचूर इन 1510। तो देखिए रायचूर का बैटल 1510 के आसपास कृष्णदेव राय के टाइम हुआ था, जिसमें विजयनगर ने मिलिट्री सक्सेस हासिल की थी। ये एम्पायर के राइज का पीरियड था, डिक्लाइन का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ किंग कृष्णदेव राय। तो इसका करेक्ट आंसर है सिद्धेश्वर। इनका संबंध कृष्णदेव राय के कोर्ट पोएट से नहीं था। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, पहला इसमें ऑप्शन दिया है तिम्माना। देखिए बोलने में मुझसे गलती हो सकती है, इसलिए आप लोग स्क्रीन में अच्छे से पढ़ना। तो तिम्माना जो है इनको तेनाली रामकृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। किंग कृष्णदेव राय के मोस्ट फेमस कोर्ट पोएट में से एक थे। ये अष्ट दिग्गज के प्रोमिनेंट मेंबर थे और अपनी विजडम और तेलुगु लिटरेचर के लिए मशहूर थे। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है धुरजती। तो ये भी कृष्णदेव राय के कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट तेलुगु पोएट थे और अष्ट दिग्गज के मेंबर थे। इन्होंने डिवोशनल और लिटरेरी वर्क लिखे जो विजयनगर पीरियड की कल्चर रिचनेस दिखाते हैं। तीसरा इसमें ऑप्शन दिया है मल्लाना। तो मल्लाना भी कृष्णदेव राय के दरबार से एसोसिएटेड थे और तेलुगु लिटरेसी ट्रेडिशन का हिस्सा थे। अब इस क्वेश्चन से आप लोगों को ये बस याद नहीं रखना कि कौन से कोर्ट पोएट नहीं थे। जो अष्ट दिग्गज में शामिल थे उनके भी नाम अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द फेमस पॉलिटिकल ट्रीटाइज अमुक मल्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलुगु। देखिए अमुक्त मल्यादा को कृष्णदेव राय ने तेलुगु लैंग्वेज में लिखा था। ये सिर्फ एक डिवोशनल या लिटरेरी वर्क नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रीटाइज भी है जो आइडियल किनशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पर आइडियाज़ देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, द प्रेजेंस ऑफ द मुगल्स इन द साउथ वॉज नॉट एज मच एज इन द नॉर्थ। तो देखिए, साउथ इंडिया में मुगल एम्पायर का पॉलिटिकल कंट्रोल नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी वीक था। इस वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड रेजिस्टेंस नहीं मिली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया, द विजयनगर किंगडम हैज़ बीन ओवरथ्रोन इन द लेट 16th सेंचुरी। तो देखिए, लेट 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर का कोलैप्स हो चुका था बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 के बाद। इसके बाद साउथ इंडिया में कोई पावरफुल एम्पायर नहीं रहा जो यूरोपियंस को इफेक्टिवली रोक सके, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा दिया, द साउथ हैज़ मैनी स्मॉल एंड वीक स्टेट्स। तो देखिए, विजयनगर के डिक्लाइन के बाद साउथ इंडिया में कई स्मॉल और वीक रीजनल स्टेट्स बन गए। यूरोपियन ने इन स्टेट्स के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा उठाया और ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाया, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरेस्ट ऑफ विजयनगर एंड बहमनी रूलर्स क्लैश्ड इन 3 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एरियाज इन डेक्कन। विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द इंटेंस कन्फ्लिक्ट। पहला ऑप्शन दिया है तुंगभद्र दोआब। तो तुंगभद्र दोआब विजयनगर एम्पायर और बहमनी सल्तनत के बीच सबसे मेजर कन्फ्लिक्ट जोन था। ये रीजन फर्टाइल था और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दोनों पावर्स ने इस एरिया पर रिपीटेडली वॉर्स लड़े, इसलिए ये ऑप्शन डायरेक्टली एसोसिएटेड था। और क्वेश्चन में देखिए कौन सा डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है पूछा है, तो आंसर तो ये नहीं है। दूसरा दिया कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो देखिए, कृष्णा गोदावरी बेसिन एक रिच एग्रीकल्चर और कमर्शियल रीजन था। इस एरिया पर कंट्रोल से रेवेन्यू और पोर्ट्स तक एक्सेस मिलता था, इसलिए विजयनगर और बहमनी रूलर्स के बीच यहाँ भी कन्फ्लिक्ट रहा। तीसरा ऑप्शन दिया इसमें कावेरी इंटीरियर डेल्टा। तो कावेरी डेल्टा का रीजन विजयनगर बहमनी राइवलरी का मेन कन्फ्लिक्ट जोन नहीं था। ये एरिया ज़्यादातर सदर्न तमिल रीजन में पड़ता है और बहमनी सल्तनत का इन्फ्लुएंस यहाँ तक नहीं था, इसलिए कावेरी इंटीरियर डेल्टा इन इंटेंस डेक्कन कन्फ्लिक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं था। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लास्ट ऑप्शन दिया है मराठावाड़ा कंट्री। तो ये बहमनी सल्तनत का कोर एरिया था और विजयनगर रूलर्स ने यहाँ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की, इसी वजह से ये रीजन भी दोनों के बीच स्ट्रगल का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी पहली स्टेटमेंट है, विजयनगर वॉज नोटेड फॉर इट्स मार्केट्स डीलिंग इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन। तो विजयनगर एम्पायर अपने वेल डेवलप्ड मार्केट्स के लिए फेमस था। यहाँ स्पाइसेस, टेक्सटाइल, डायमंड और प्रीशियस स्टोन का लार्ज स्केल ट्रेड होता था, जिसका जिक्र फॉरेन ट्रेवलर्स जैसे डोमिंगो पेस और अब्दुल रजाक ने किया है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, कृष्णदेव राय रूल्स वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेन विद इन द इंपीरियल स्ट्रक्चर। तो कृष्णदेव राय का रीजन को तो देखिए, कृष्णदेव राय के रीजन को गोल्डन एज माना जाता है, लेकिन इस पीरियड में भी इंपीरियल स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेन था। पावरफुल नोबल्स, अमर नायक और मिलिट्री एक्सपांशन की वजह से सेंट्रल अथॉरिटी पर प्रेशर बढ़ रहा था, इसलिए स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया, द अमर नायक्स वेर मिलिट्री कमांडर्स हु वेर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द रायाज। तो देखिए, अमर नायक विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे और इसके बारे में पहले भी मैंने बता दिया है। अमर नायक से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किया है और आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिन्हें रायस के द्वारा टेरिटरीज अमरम दी जाती थी, जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते और आर्मी मेंटेन करते थे। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉयल सेंटर इन द विजयनगर एम्पायर। पहली स्टेटमेंट दी है, द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। विजयनगर एम्पायर का रॉयल सेंटर जो आज के हम्पी एरिया में था, सेटलमेंट के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था। यहीं पर पैलेसेस, सेरेमोनियल स्पेसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मौजूद थे, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा दिया है, इट इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स। तो रॉयल सेंटर और सेक्रेड जोन मिलाकर विजयनगर में 60 से ज़्यादा टेम्पल्स पाए गए हैं। रिलीजियस स्ट्रक्चर, रॉयल अथॉरिटी और रिचुअल पावर का इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे और हिस्टोरियंस ने इस फैक्ट को कंफर्म किया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, अबाउट 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस एट द साइट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस। तो देखिए, एक्सकेवेशंस और सर्विस से लगभग 30
बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस को पैलेसेस या रॉयल रेसिडेंस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें ऑडियंस हॉल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और सेरेमोनियल बिल्डिंग्स शामिल थे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महानवमी दिब्बा। पहली स्टेटमेंट है, इट वॉज द नेम ऑफ द जायंट बॉक्स ऑफ द स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट द महानवमी फेस्टिवल। देखिए इसके बारे में हमने पहले भी देख लिया है, तो ये तो हमको पता है कि कोई स्वीट का डब्बा तो नहीं था। महानवमी फेस्टिवल विजयनगर में रॉयल सेलिब्रेशन के लिए फेमस था, तो पहली स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, इट वॉज द नेम ऑफ मैसिव प्लेटफॉर्म विद अ बेस कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग्स। तो महानवमी दिब्बा एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्टोन प्लेटफॉर्म था जिसका बेस ब्यूटीफुल रिलीफ कार्विंग से डेकोरेटेड था। इस प्लेटफॉर्म पर से विजयनगर रूलर्स महानवमी के टाइम पर मिलिट्री परेड्स, डांस और सेरेमनीज देखते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसकी पहली स्टेटमेंट है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चेंगिस खान रीच्ड द इंडस इन अ परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। तो देखिए इल्तुतमिश के टाइम यानी समय था 1211 से 1236, इसके दौरान ही चंगेज़ खान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक आया था। चंगेज़ खान ख्वारिज़म शाह के भागते हुए प्रिंस जलाल उद्दीन का पीछा करते हुए इंडस रिवर तक पहुंच गया था। लगभग 1221 का टाइम था। इल्तुतमिश ने स्मार्ट डिप्लोमेसी दिखाई और मंगोल से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट अवॉइड किया, इसलिए स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंडस। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम 1325 से 1351 के बीच का था, जबकि तैमूर का इन्वेजन 1398 में हुआ। उस टाइम दिल्ली सल्तनत पर तुगलक डायनेस्टी का कोई रूलर नहीं था। तैमूर ने मुल्तान ऑक्यूपाई किया और इंडस क्रॉस किया, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर नहीं हुआ, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तीसरा दिया है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू ऑफ द विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरला। तो देखिए वास्को डी गामा 1498 में कैलिकट यानी केरला कोस्ट पहुंचा था। उस समय विजयनगर एम्पायर का रूलर देवराय टू नहीं था। देवराय टू का टाइम तो 1426 से 1446 के बीच का था। वास्को डी गामा का अराइवल काफ़ी बाद हुआ, इसीलिए दोनों टाइमलाइंस मैच नहीं करती, तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमर नायक ऑफ विजयनगर आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट दी गई है, द अमर नायक्स वेर मिलिट्री कमांडर्स हु वेर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राय। तो ये स्टेटमेंट हमने कई बार देखी है, पहले के क्वेश्चंस में भी, और बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरी स्टेटमेंट दी है, इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट्स दे वेर पेड इन अ कैश। तो देखिए हमने देखा था कि अमर नायक को कैश सैलरी नहीं मिलती थी, उनको लैंड रेवेन्यू का राइट दिया जाता था, जिससे वो अपनी आर्मी मेंटेन करते थे और किंग को ट्रिब्यूट देते थे। कैश पेमेंट वाला सिस्टम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, विजयनगर में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा दिया है, दे मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटिजेंट्स एंड एलिफेंट्स। तो ये बिल्कुल सही है। अमर नायक पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो फिक्स्ड नंबर में सोल्जर्स और वॉर एलिफेंट्स मेंटेन करें। वॉर के टाइम ये कंटिजेंट्स किंग की आर्मी का पार्ट बनते थे। लास्ट स्टेटमेंट दी है, दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अमर नायक एनुअली किंग को ट्रिब्यूट देते थे और खुद रॉयल कोर्ट में अपीयर होते थे गिफ्ट्स के साथ, ताकि अपनी लॉयल्टी शो कर सके। ये एक पॉलिटिकल कंट्रोल मैकेनिज्म था जिससे राय अपने नोबल्स को कंट्रोल में रखता था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानवमी दिब्बा से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट दिया, इट इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी ऑफ विजयनगर। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए महानवमी दिब्बा विजयनगर सिटी के एक एलिवेटेड रॉकी एरिया पर बना हुआ है। इसका पर्पस रॉयल सेरेमनीज स्पेशली महानवमी सेलिब्रेशन के दौरान किंग को हाई पॉइंट देना था, जहां से वो प्रोसेशन और मिलिट्री परेड्स देख सके। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, विरूपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन इट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विरूपक्षा टेम्पल तुंगभद्रा रिवर के पास सेक्रेट सेंटर एरिया में स्थित है और ये विजयनगर का रिलीजियस कोर था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच किंगडम डिड द टेम्पल ऑफ हजारा राम बिलोंग टू। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर।
देखिए हजाराराम टेम्पल हम्पी में स्थित है और ये विजयनगर एम्पायर के रूलर्स का प्राइवेट रॉयल टेम्पल था। इस टेम्पल की वॉल्स पर रामायण का डिटेल रिलीफ कार्विंग्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुंगभद्रा रिवर पर पूछा है और ये भी रिपीट किया हुआ ही क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर। बाकी की अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए पहला दिया चोला एम्पायर, तो चोला एम्पायर का कोर रीजन तमिलनाडु में था और उनकी इकोनॉमी मेनली कावेरी रिवर पर डिपेंड करती थी। तीसरा ऑप्शन दिया है वाकाटाका डायनेस्टी, तो इसका मेन एरिया डेक्कन के नदन पार्ट विदर्भा रीजन में था। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया पांड्या एम्पायर, तो एक्सट्रीम साउथ इंडिया मदुरई रीजन में था और उनकी रिवर सिस्टम वैगई और कोस्टल रिसोर्सेज पर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूइंस ऑफ विजयनगर एट हम्पी वेयर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय, तो देखिए रिपीट किया हुआ ही क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी। हर क्वेश्चन में ऊपर एग्जाम का नेम और एग्जाम ईयर लिखा हुआ है, मन से नहीं बता रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं सेम ही थीम कैसे बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द विठल टेम्पल लोकेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है हम्पी। इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए तो आप लोगों को पता होगा कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें ये लोग पूछ रहे हैं। एक तो रिवर कौन सी वहाँ से निकल रही है, तो तुंगभद्रा रिवर के बारे में बार बार पूछा गया है। दूसरा महानवमी दिब्बा के बारे में पूछा है। तीसरा टेम्पल्स के बारे में पूछा है, जैसे हजाराराम टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल और ये विट्ठल टेम्पल। और अगर उनका जो आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन था अमर नायक सिस्टम, इसके बारे में पूछा गया है। तो सारी थीम इसी से बनी हुई है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का रीज़न भी यही है कि आप लोग ये समझ लो कि कौन से थीम्स बार बार रिपीट होते हैं और उन्हीं को पढ़ के जाओगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में। तो हम विट्ठल टेम्पल की बात कर रहे थे। ये कर्नाटका के हम्पी में स्थित है जो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल रही। ये टेम्पल अपने स्टोन चैरियट और म्यूजिकल पिलियर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। बाकी के अगर हम ऑप्शन देखें, पहला दिया एलिफेंटा, तो एलिफेंटा केव्स मुंबई के पास लोकेटेड है और मेनली शेवाइट रॉक कट स्कल्पचर्स के लिए फेमस है। दूसरा इसमें दिया है चिदम्बरम, तो चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है और ये नटराज शिव टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया है नागर अर्जुन कोंडा, तो ये आंध्र प्रदेश में एक बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो सातवाहना इक्ष्वाकु पीरियड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एम्पायर डिड निकोलो दी कॉन्टी अब्दुल रजाक निकिटिन एंड फरनाओ नूनीज विजिट, तो इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर एम्पायर। देखिए विजयनगर में इन सब फॉरेन ट्रेवलर ने विजिट किया और अपने ट्रेवल अकाउंट्स में डिस्क्राइब भी किया। इन सब ट्रेवलर्स ने विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी, मार्केट, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है। अब देखिए विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड और क्या आप लोगों को पढ़ना है। एक तो इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज थे तो उनके नाम, और दूसरा अब ये भी देख लो कि कौन कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स इनके टाइम पे विजिट किए थे। ये दो चीज़ें भी अपनी थीम में इंक्लूड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड वॉज, तो इसका आंसर है निकोलो कॉन्टी। अभी हमने ये देखा था एक ऑप्शन, तो निकोलो कॉन्टी 15th सेंचुरी का इटालियन ट्रेवलर था जो विजयनगर एम्पायर के दौरान इंडिया आया। उसने विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी, मार्केट, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ का डिस्क्रिप्शन दिया। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो पहला दिया मेगस्थनीज। मेगस्थनीज मौर्यन पीरियड का एक ग्रीक एम्बेसडर था और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहकर इंडिका लिखी। ये 4th सेंचुरी BCE का पीरियड है जब विजयनगर एम्पायर का एग्जिस्टेंस भी नहीं था। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है युआन च्वांग, तो ये 7th सेंचुरी CE में इंडिया आया था और हर्षवर्धन के टाइम का डिस्क्रिप्शन देता है। वहीं हम विजयनगर एम्पायर देखें तो ये 14th to 16th सेंचुरी का है। थर्ड इसमें ऑप्शन दिया है फाहियान, तो फाहियान 5th सेंचुरी CE में गुप्ता पीरियड के दौरान आया था। उसका फोकस बुद्धिज्म और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्डिंग कल्याण मंडप्स वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर। देखिए हमने ये तो देखा कि उस टाइम कितने सारे टेम्पल्स बने थे और टेम्पल की क्या खासियत थी, ये भी आप लोगों को अपने नोट्स में ऐड करना है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है कल्याण मंडप। विजयनगर एम्पायर के टेम्पल्स में कल्याण मंडप एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर था। ये मंडप टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर रॉयल रिचुअल्स, डिवाइन मैरिज और पब्लिक सेरेमोनीज के लिए बनाए जाते थे। हम्पी के विट्ठल और विरूपक्षा टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इसके क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो पहला दिया चालुक्य, तो चालुक्य टेम्पल्स जैसे अहियोल, बदामी, पत्तडकल मेनली एक्सपेरिमेंटेशन फेज के लिए जाने जाते हैं। रॉक कट और अर्ली स्ट्रक्चरल टेम्पल्स।
दूसरा इसमें ऑप्शन दिया चंडेला, तो चंडेला डायनेस्टी के टेम्पल जैसे खजुराहो अपनी नागरा स्टाइल शिखर्स और इंट्रिकेट इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए फेमस है। तीसरा इसमें ऑप्शन दिया राष्ट्रकूटा, तो राष्ट्रकूटा रूलर्स ज़्यादातर रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, जैसे एल्लोरा का कैलाशनाथ टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द फेमस विरूपक्षा टेम्पल लोकेटेड। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है हम्पी। मगर हम इसके बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं, जैसे इसमें पहला दिया है भद्रचलम, तो भद्रचलम तेलंगाना में गोदावरी के किनारे स्थित है और ये राम टेम्पल के लिए फेमस है। चिदम्बरम के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया है श्रीकलाहस्ती, तो श्रीकलाहस्ती आंध्र प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट शेवाइट सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटल ऑफ रक्षसी तंगड़ी इज पॉपुलरली नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ तालीकोटा, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो देखिए कैसे सेम ही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी दिब्बा इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है हम्पी। अगर हम इसके बाकी ऑप्शन देखें तो इसमें पहला दिया है उज्जैन, तो उज्जैन मध्य प्रदेश का एक एंशियंट सिटी है जो मौर्य गुप्ता और लेटर पीरियड से रिलेटेड है। यहाँ महाकालेश्वर जैसे टेम्पल्स मिलते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया गौर, तो गौर मेडवल बंगाल का कैपिटल था और सल्तनत पीरियड के इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है। लास्ट दिया इसमें ऑप्शन मांडू, तो मांडू मालवा सल्तनत का कैपिटल था और अफगान स्टाइल पैलेसेस और मॉस्क के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वेदास फ्लरिश्ड अंडर द रूल ऑफ। तो इसका भी करेक्ट आंसर विजयनगर किंग है। सयाना विजयनगर एम्पायर के दौरान फ्लरिश हुए और उन्होंने वेदास पर ऑथोरिटेटिव कमेंट्रीज लिखी। वो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स स्पेशली हरिहर टू के पेट्रोनेज में काम कर रहे थे। उनके वर्ड्स आज भी वैदिक स्टडीज के लिए फाउंडेशनल माने जाते हैं। बाकी ऑप्शन देखिए, इसमें पहला दिया है बहमनी किंग, तो बहमनी किंग दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम रूलर्स थे और उनका पेट्रोनेज मेनली पर्शियन इस्लामिक कल्चर, आर्ट और लर्निंग के ऊपर था। दूसरा दिया गोलकोंडा किंग्स, तो गोलकोंडा किंग्स भी डेक्कन के मुस्लिम रूलर थे जो लेटर पीरियड में डायमंड ट्रेड और पर्शियन कल्चर के लिए जाने जाते थे। तीसरा इसमें दिया गजपति किंग्स, तो गजपति किंग्स उड़ीसा रीजन के पावरफुल रूलर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर रूलर्स क्लेम दैट दे वेर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है श्री विरूपक्षा, ये भी रिपीट किया हुआ ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन बी देखिए, लॉर्ड वेंकटेश्वरा तिरुपति विजयनगर रूलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डीटी थे और उन्होंने तिरुपति टेम्पल को पेट्रोनेज दिया, लेकिन किंग्स ने ये क्लेम नहीं किया कि वो वेंकटेश्वरा के बिहाफ पर रूल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नूनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वेयर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है रेसलिंग, तो पोर्टुगीज ट्रेवलर नूनीज ने लिखा है कि विजयनगर एम्पायर में कुछ वुमेन रेसलिंग और फिजिकल कॉम्बैट जैसे एक्टिविटीज़ में ट्रेन होती थी। ये वुमेन रॉयल गार्ड्स और पैलेसेस सर्विस से जुड़ी होती थी, तो इसलिए रेसलिंग वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया एस्ट्रोलॉजी, तो नूनीस के अकाउंट के अकॉर्डिंग वुमेन एस्ट्रोलॉजी जैसे इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में भी काम करती थी। हॉरोस्कोप रीडिंग और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन डेली लाइफ और रॉयल डिसीजंस का हिस्सा थी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड दिया अकाउंटिंग, तो विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एडवांस था और नूनीस ने मेंशन किया कि वुमेन अकाउंट्स मेंटेन करने और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैंडल करने में स्किल्ड थी। लास्ट इसमें दिया है सूद सेइंग, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी, तो ये रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस का हिस्सा थी। नूनीज ने लिखा कि वुमेन फ्यूचर प्रेडिक्शन और रिचुअल से जुड़ी एक्टिविटीज़ में भी एक्सपर्ट थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनाल कम एक्वाडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, देवराय 1। ये विजयनगर एम्पायर के एक बहुत ही कैपेबल रूलर थे। उन्होंने तुंगभद्रा रिवर पर बड़ा डैम बनवाया और रिवर से कैपिटल हम्पी तक एक लंबा कैनाल कम एक्वाडक्ट कंस्ट्रक्ट करवाया। इसका मेन पर्पस इरिगेशन और अर्बन वाटर सप्लाई था। फॉरेन ट्रेवलर्स जैसे निकोलो कॉन्टी ने भी उनके वाटर मैनेजमेंट वर्क्स की तारीफ की। सेकेंड इसमें ऑप्शन दिया है मल्लिका अर्जुन, तो मल्लिका अर्जुन का रेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के लिए जाना जाता है। उनके टाइम पर लार्ज स्केल इरिगेशन या हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का कोई स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। तीसरा इसमें दिया है वीर विजय, तो इनका रूल बहुत शॉर्ट और वीक माना जाता है। उनके पीरियड में ना तो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए और ना ही कोई सिग्निफिकेंट पब्लिक वर्क।
लास्ट इसमें ऑप्शन दिया है विरूपक्षा। तो विरूपक्षा एक माइनर रूलर थे और उनका रेन हिस्टोरिकल सोर्सेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फेमस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लास ऑफ अमन नाइक इन द विजयनगर एम्पायर इज अ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है मिलिट्री कमांडर्स, ये आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय क्वीन लोका महादेवी इन पत्तडकल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसका करेक्ट आंसर है विरूपक्षा टेम्पल। देखिए, विरूपक्षा टेम्पल पत्तडकल का सबसे फेमस और प्रोमिनेंट टेम्पल है। इसका कंस्ट्रक्शन लोका महादेवी, जो चालुक्य किंग विक्रमादित्य II की क्वीन थी, उन्होंने करवाया था। ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। पहला इसमें ऑप्शन दिया है कैलाशनाथ टेम्पल। देखिए, कैलाशनाथ टेम्पल पत्तडकल में स्थित जरूर है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन क्वीन लोका महादेवी ने नहीं करवाया था। ये टेम्पल मेनली अर्ली चालुक्यन रूलर्स के पीरियड से रिलेटेड माना जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया है बृहदेश्वरा टेम्पल। तो बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और इसे चोला रूलर राजा वन ने बनवाया था। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया है श्रीरंगम टेम्पल। तो श्रीरंगम टेम्पल तमिलनाडु में है और ये वैष्णवाइट ट्रेडिशन का एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है। इसका कंस्ट्रक्शन अलग अलग डायनेस्टीज ने अलग अलग पीरियड्स में करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायनेस्टी एंड किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पहला तो दिया है संगम डायनेस्टी, हरिहर II। तो ये करेक्ट है। हरिहर II संगम डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। उनके टाइम में विजयनगर एम्पायर का कंसोलिडेशन हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग हुआ। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है सुलुवा डायनेस्टी, तिम्मा। तो सुलुवा डायनेस्टी के कंटेक्स्ट में तिम्मा का नाम मिलता है, जो सुलुवा रूलर्स के साथ एसोसिएटेड थे। तीसरा इसमें ऑप्शन दिया है अराविडू डायनेस्टी, तिरुमाला। ये भी करेक्ट है। तिरुमाला देव राय अराविडू डायनेस्टी के फाउंडर थे। तालिकोटा के बाद उन्होंने विजयनगर अथॉरिटी को रिवाइव करने की कोशिश की। इसमें लास्ट ऑप्शन दिया है तुलुवा डायनेस्टी, गुंडा। तो गुंडा तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते थे। गुंडा एक्चुअली संगम डायनेस्टी के अर्ली रूलर्स में आते हैं। तुलुवा डायनेस्टी के फेमस रूलर कृष्णदेव राय और अच्युत राय थे, इसलिए ये पेयर गलत है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी यही है, क्योंकि पूछा था गलत कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भक्तकाल। तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय। देखिए, कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थे। उन्होंने पोर्तुगीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए, क्योंकि पोर्तुगीज से हॉर्सेस, फायर आर्म्स और नेवी सपोर्ट मिलता था। इसी पॉलिटिकल मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग के तहत उन्होंने पोर्तुगीज को भक्तकाल जैसे पोर्ट एरिया में फोर्ट बनाने की परमिशन दी। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है नरसिम्हा। तो नरसिम्हा सलुवा डायनेस्टी के रूलर थे, लेकिन उनके टाइम के दौरान पोर्तुगीज का साउथ इंडिया में इन्फ्लुएंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। तीसरा ऑप्शन दिया है मोहम्मद शाह III। तो ये बहमनी सल्तनत के रूलर थे। पोर्तुगीज को फोर्ट बनाने की परमिशन विजयनगर रूलर्स ने दी थी। लास्ट ऑप्शन दिया यूसुफ आदिल शाह। तो ये बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ डीटी टू whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। तो इसका आंसर है हरिहर I। देखिए, हरिहर जो थे वो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे। उन्होंने तुंगभद्रा, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी के साउथ बैंक पर विजयनगर सिटी एस्टेब्लिश की। हरिहर I ने खुद को विरूपक्षा का एजेंट माना और माना जाता है कि कृष्णा के साउथ की सारी लैंड विरूपक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरगॉटन एम्पायर रिटन बाय रिनाउंड हिस्टोरियन रॉबर्ट सीवेल इज अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर एम्पायर। देखिए, रॉबर्ट सीवेल की फेमस बुक अ फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर की पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल हिस्ट्री को डिटेल में एक्सप्लेन करती है। ब्रिटिश पीरियड तक ये एम्पायर लार्जली नेग्लेक्टेड था, इसलिए सीवेल ने इसे फॉरगॉटन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजयनगर एम्पायर इज आर ट्रू। पहला तो दिया है द किंग्स क्लेम टू बी रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्षा। रिपीट की हुई स्टेटमेंट है और बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है रूलर्स यूज्ड द टाइटल हिंदू सूरत राणा टू इंडिकेट देयर क्लोज लिंक विद द गॉड्स। तो देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विजयनगर रूलर्स ने हिंदू सूरत राणा टाइटल यूज़ किया, जो एक्चुअली इस्लामिक टाइटल सुल्तान का हिंदू एडाप्टेशन था। इस टाइटल का यूज़ रूलर्स अपनी डिवाइन अथॉरिटी और पॉलिटिकल पावर दिखाने के लिए करते थे। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ऑल रॉयल ऑर्डर्स वेर साइन इन कन्नड़ा, संस्कृत एंड तमिल।
देखिए, रॉयल ऑर्डर एक साथ कन्नड़ा, संस्कृत और तमिल में हमेशा साइन नहीं होते थे। लैंग्वेज का यूज़ रीजन और कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता था। हर ऑर्डर में तीनों लैंग्वेजेस का यूज़ मैंडेटरी नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ दिया है रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वॉज नाउ डिस्प्लेड इन अ टेम्पल्स, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट है। तो देखिए, इस पीरियड में रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स को टेम्पल्स में डिस्प्ले करना एक नया फीचर था। इससे रूलर्स अपनी इमेज को रिलीजियस स्पेस के साथ एसोसिएट करते थे, जो डिवाइन किनशिप का आइडिया स्ट्रेंथन करता था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स और बताना है कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है। पहला दिया है गजपति डायनेस्टी इन उड़ीसा। तो देखिए, गजपति डायनेस्टी ईस्टर्न इंडिया स्पेशली उड़ीसा में गजपति रूलर्स एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी। कपिलेंद्र देव जैसे रूलर्स ने गजपति टाइटल यूज़ किया, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ और सॉवरेंटी को इंडिकेट करता था। तो ये पेयर बिल्कुल सही है। दूसरा पेयर दिया है अश्वपति डेक्कन सुल्तान्स। देखिए, अश्वपति टाइटल का मतलब लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस होता था। डेक्कन सुल्तान्स कावलरी और हॉर्सेस पर बहुत डिपेंड करते थे, इसलिए ये टाइटल उनके कंटेक्स्ट में परफेक्टली फिट होता है। तो ये पेयर भी करेक्ट है। लास्ट दिया है नारापति रायाज ऑफ विजयनगर। तो देखिए, विजयनगर रूलर्स ने नारापति टाइटल का यूज़ किया, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ मैन। ये टाइटल उनकी मिलिट्री अथॉरिटी और पॉलिटिकल डोमिनेंस को दिखाता था, इसलिए ये पेयर भी बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमिंगो पेस डिस्क्राइब्स अ किंग इन दिस वर्ड्स ऑफ मीडियम हाइट एंड ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्सेशन एंड गुड फिगर, रेदर फैट देन थिन, he has on his face signs of smallpox. Identify the king from the options given below. तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को पोर्तुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पेस ने पर्सनली डिस्क्राइब किया था। डोमिंगो ने उनकी फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी और रूलरशिप क्वालिटीज़ का विविड डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें स्मॉल पॉक्स के फेशियल मार्क्स का मेंशन भी मिलता है। ये डिस्क्रिप्शन क्लियरली कृष्णदेव राय से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है विजयनगर से रिलेटेड। पहला दिया है कोलिन मैकेंजी वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट विजयनगर। तो ये कई बार हमने देख लिया है और स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट टू टेक डिटेल्ड फोटोग्राफ ऑफ द साइट। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले देख लिया है, और इसमें जो जॉन मार्शल दिया है ये गलत है, क्योंकि जॉन मार्शल हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसे साइट्स के लिए फेमस है। लास्ट इसमें स्टेटमेंट दिया जेम्स बर्गेस वॉज द फर्स्ट टू अंडरटेक कंजर्वेशन ऑफ हम्पी। तो देखिए, जेम्स बर्गेस ने आर्किटेक्चरल सर्वेज और डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन हम्पी में पहली सिस्टमेटिक कंजर्वेशन का क्रेडिट उनको नहीं दिया जाता, इसलिए स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रजाक द ट्रेवलर टू विजयनगर had referred to the presence of a number of flower merchant in a Vijayanagar and noted a particular flower that seemed as necessary as food to the people of that part. Which variety of flower was being referred to by Abdur Razak? तो इसका करेक्ट आंसर है रोज़। अब्दुल रजाक ने विजयनगर के बाज़ारों का डिस्क्रिप्शन देते हुए लिखा है कि फूलों के बाज़ार बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे और रोज़ का इस्तेमाल इतना आम था कि लोग उसे फूड की तरह ज़रूरी समझते थे। रोज़ का यूज़ परफ्यूम्स, गार्लैंड्स, रिलीजियस रिचुअल्स, रॉयल कोड्स और डेली सोशल लाइफ में होता था, इसलिए अब्दुल रजाक ने स्पेशली रोज़ को हाईलाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किंग कृष्णदेव राय इज नॉट करेक्ट। पहला दिया ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ तेलुगु एंड संस्कृत। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कृष्णदेव राय एक महान रूलर होने के साथ साथ एक स्कॉलर भी थे। उन्होंने तेलुगु और संस्कृत दोनों का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने लिटरेचर को एक्टिवली पेट्रोनाइज किया। दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया है फॉरेन ट्रेवलर्स पेस एंड नूनीज विजिटेड हिज कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, हमने देखा था पहले के क्वेश्चंस में। थर्ड दिया है बारबोसा प्रेज्ड हिम फॉर द ग्रेट जस्टिस एंड इक्विटी प्रिवेलिंग इन हिज एम्पायर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बारबोसा ने कृष्णदेव राय के एम्पायर की जस्टिस सिस्टम, फेयरनेस और एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी तारीफ की है। उनके अकाउंट्स में विजयनगर को वेल गवर्न और प्रॉस्परस बताया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट दिया ही रोट इज मैग्नम अमुक्त मर्यादा इन संस्कृत। तो हमें पता है कि अमुक्त मर्यादा संस्कृत में नहीं बल्कि तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन का यही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कृष्णदेव के टाइम पर विजयनगर एम्पायर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड था। लैंड टैक्स का रेट ज़मीन की क्वालिटी, फर्टिलिटी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता था। अच्छी क्वालिटी की लैंड पर ज़्यादा टैक्स और कम फर्टाइल लैंड पर कम टैक्स लगता था। दूसरी स्टेटमेंट है प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। तो विजयनगर इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं थी, बल्कि हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज भी इम्पॉर्टेंट थी। प्राइवेट वर्कशॉप ओनर्स जैसे लोहार, वेवर्स, ऑयल प्रेसर्स, ये सबको इंडस्ट्रीज टैक्स देना पड़ता था। स्टेट ने नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीट किया हुआ है और इसमें पूछा है कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी विजयनगर में। तो हमें पता है संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराविडूस। इसमें अगर हम ऑप्शन 2 देखें तो इसमें संगम, अराविडू, तुलुवा दिया है, बट इसमें होशला भी एक ऑप्शन दिया है। तो देखिए, होशला विजयनगर से पहले की एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी थी जो बाद में विजयनगर के राइज के साथ डिक्लाइन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिचुअल किनशिप वॉज द हॉलमार्क ऑफ विजयनगर रूल। विजयनगर रूलर्स क्लेम टू हैव रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग श्राइन्स। तो इसका आंसर है विरूपक्षा। ये फिर से रिपीट किया हुआ ही क्वेश्चन है। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगरा किंग कृष्णदेव राय एक्सपेडिशंस आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इन द अर्ली ईयर ऑफ हिज रेन ही मार्च्ड अगेंस्ट द रूलर ऑफ उड़ीसा। तो देखिए, कृष्णदेव राय के अर्ली ईयर्स में उन्होंने गजपति रूलर्स के खिलाफ मिलिट्री एक्सपेडिशन की। ये कैंपेन ईस्टर्न कोस्टल रीजन पर विजयनगर इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने के लिए था। इससे एम्पायर का एक्सपांशन हुआ और गजपति पावर्स को चेक किया गया, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा दिया है इन 1520 सीई ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रायचूर फ्रॉम इस्माइल आदिल खान। तो 1520 सीई में कृष्णदेव राय ने रायचूर फोर्ट को इस्माइल आदिल खान से जीत लिया। रायचूर डोआब, विजयनगर और बीजापुर सल्तनत के बीच एक स्ट्रेटेजिक और डिस्प्यूटेड रीजन था। ये विक्ट्री कृष्णदेव राय की सबसे फेमस मिलिट्री अचीवमेंट में से मानी जाती है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है कृष्णदेव राय रिस्टोर्ड सुल्तान महमूद शाह टू पावर एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ यवना राज्य स्थापन आचार्य। तो कृष्णदेव राय ने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को पावर में रिस्टोर किया और खुद को यवन राज्य स्थापन आचार्य का टाइटल दिया। इसका मतलब था कि उन्होंने डेक्कन पॉलिटिक्स में डिसीसिव रोल प्ले किया। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 और 3। देखिए, विजयनगर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।